गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारे चैप्टर 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। अब चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे चैप्टर 2 का नाम है मोर अबाउट विंडोज़। अब हम विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब विंडोज़ क्या होती हैं, जैसे कि हमारी कंप्यूटर में जिसे हम चलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। तो विंडोज़ हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें हम विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। यू विल लर्न डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बारे में पढ़ेंगे हम। फाइल एंड फोल्डर्स क्या होते हैं उनके बारे में। द विंडोज़ बटन्स एंड स्क्रीन सेवर। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। वार्म अप। ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ योर डेस्कटॉप, सर्कल, रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर एंड माई डॉक्यूमेंट्स। देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है। तो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पिक्चर दिखाई देती है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या सर्कल करना था। रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर एंड माई डॉक्यूमेंट्स। तो ये तो हम बाद में करेंगे। अभी तो देख लो कि ये हमारे क्या होती है, कंप्यूटर की मेन स्क्रीन होती है। ठीक है, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डेस्कटॉप। ठीक है, यू रीड अबाउट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे पढ़ते हैं। व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर यू विल सी द डेस्कटॉप। जैसे हम डेस्कटॉप को या हमारे कंप्यूटर को जैसे स्विच ऑन करते हैं, तो हमें जो सबसे पहले स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या बोलते हैं हम, डेस्कटॉप। अभी हमने पीछे जो इमेज देखी है वो किसकी थी, डेस्कटॉप की। लेट अस स्टार्ट विद द डेस्कटॉप ऑफ योर कंप्यूटर। अब हम डेस्कटॉप से ही स्टार्ट करते हैं। हमारे कंप्यूटर के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डेस्कटॉप। द फर्स्ट स्क्रीन इन विंडोज़ इज़ द डेस्कटॉप। विंडोज़ की जो फर्स्ट स्क्रीन होती है उसे क्या बोला जाता है, डेस्कटॉप। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पिक्चर्स कॉल्ड आइकन्स एंड टास्क बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। इस पिक्चर में क्या क्या होता है, तो ये स्मॉल पिक्चर्स इसमें कंसिस्ट होते हैं, मतलब होते हैं इस पे पिक्चर में, जिसे हम आइकन्स कहते हैं। एंड टास्क बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। आप स्क्रीन के नीचे देखना, एक छोटी सी पट्टी आएगी जहाँ पर टाइम और आपके टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू जो होता है वो यहीं होता है। तो इस पट्टी को हम क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन के बॉटम में ही रहती है। Whatever you have on your computer is accessible from the icon called My Computer. अब आपके कंप्यूटर में जो भी आप चीज़ें हैं जिसे आप एक्सेस कर सकते हो या आप उस पर जाना चाहते हो या उस पर काम करना चाहते हो, तो आप वो कैसे एक्सेस कर सकते हो, उस पर कैसे जा सकते हो। आप माई कंप्यूटर के आइकन पे क्लिक करोगे तो आप वहाँ पर आप जो भी चीज़ें करना चाहते हो, जो भी एप्लीकेशन चलाना चाहते हो, उस पर जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब माई कंप्यूटर क्या है, माई कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। माई कंप्यूटर इज़ अनदर आइकन यू सी ऑन द डेस्कटॉप। माई कंप्यूटर भी एक दूसरा आइकन है हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे। ठीक है, व्हेन यू डबल क्लिक ऑन माई कंप्यूटर द माई कंप्यूटर विंडोज अपीयर्स। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे माई कंप्यूटर के आइकन पे तो उसकी विंडो ओपन हो जाएगी। और वो विंडो किस तरीके से दिखेगी, देखो यहाँ पर ये पिक्चर शो हो रही है। जैसे ही आप माई कंप्यूटर पर डबल क्लिक करोगे तो ये पिक्चर इस तरीके से आपको खुलती हुई दिखेगी। इसमें कौन सा होता है, लोकल डिस्क सी, ये ब्लू कलर की लाइन में, लोकल डिस्क डी, ये भी ब्लू कलर की लाइन में, और लोकल डिस्क ई ये रेड कलर में है ना। ये आपके स्क्रीन या माई कंप्यूटर के अंदर होता है। यू कैन सी डिफरेंट आइकन्स इन दिस वीडियो। You can double click on any icon of view its contents. अब यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के आइकन्स दिख रहे हैं, है ना। देखो यहाँ नीचे भी इनकी इमेजेस बनी हुई है। इन इमेजेस को आप देख सकते हो कैसे, इन पे डबल क्लिक करके। ठीक है, इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा, जो भी डाटा होगा, आप इसे ओपन कर सकते हो डबल क्लिक करके। ये आपका डेस्कटॉप और यहाँ पर माई कंप्यूटर ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जैसे आप इसे क्या करोगे, जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब ये फाइल्स और फोल्डर्स कैसे होते हैं, अब इन्हें हम पढ़ेंगे। व्हेन यू डबल क्लिक द लोकल डिस्क सी in the My Computer window,
A window appear which display a list of files and folders in the C drive of the hard disk. जैसे आप लोकल डिस्क C के आइकन पे क्लिक करते हो तो फिर आपको एक नई विंडो या नई स्क्रीन देखने को मिलती है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, लोकल डिस्क या C ड्राइव बोलते हैं, या फिर ये हमारी क्या होती है, हार्ड डिस्क, जिसमें हमारे जो डाटा होगा वो इरेजेबल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कई सारे आपको येलो कलर की फाइल्स फोल्डर्स दिख रहे हैं, है ना। ये येलो कलर्स के जो आइकन दिख रहे हैं छोटे छोटे, इन्हें क्या बोलते हैं, फोल्डर्स। फोल्डर्स, अ फोल्डर इज़ अ स्टोरेज एरिया इन द कंप्यूटर। फोल्डर क्या है, हमारा एक स्टोरेज एरिया है जहाँ पर हम हमारी फाइल्स को या डाटा को स्टोर करके रखते हैं, है ना। अ फोल्डर कैन कंटेन वन और मोर फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स। एक फोल्डर एक से ज़्यादा फाइल्स अपने में रख सकता है या फिर फोल्डर भी अपने अंदर रख सकता है। A folder should be named so that it is easy to identify the folder to look for specific file. देखो, जब भी आपको एक फ़ोल्डर बनाते हो तो उसके क्या है, हम एक नाम देते थे। फोल्डर इट मीन्स, जैसे कि मैं बोल दूँ तो आपकी एक कॉपी, ठीक है। आपके पास कई सारी कॉपीज़ होती हैं तो उन कॉपीज़ के अंदर जो पेजेस होंगे वो क्या हो जाएगी, हमारी फाइल्स। तो इन फोल्डर्स के क्या होते हैं, नेम होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइल। अब फाइल क्या होती हैं, व्हेन यू स्टार्ट विंडोज़ यू वुड बिगिन विद अ फाइल। जैसे आप विंडोज़ को स्टार्ट करते हो तो आप स्टार्टिंग ही फाइल के साथ करते हो। कैसे, देखो बताते हैं। अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा कैप्ट टुगेदर इन अ ग्रुप, है ना। या फिर हम इसे ऐसे समझ लेते हैं जैसे कि एक पेज होता है ना। एक पेज को मिला के फिर एक पेज खाली होता है, फिर कई सारे पेजेस को मिला के क्या होती है, कॉपी। और उन पेजेस के अंदर हम क्या लिखते हैं, डाटा। तो फाइल भी सेम एज इट इज़ होता है कि फाइल्स की कलेक्शन को क्या बोलते हैं, कई सारी फाइल्स होती है और ये क्या काम करती हैं, डाटा को रखने का काम करती हैं एक साथ। Any piece of information in the computer is stored in the form of a file. आप कोई भी डाटा सिक्योर करो, आपका डाटा या इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में सेव होगा, फाइल के फॉर्मेट में सेव होगा, ठीक है। A file in Windows is similar to a file used in an office to store information. एक फाइल वैसी ही होती है जैसे ऑफिस में फाइल्स होती हैं, ठीक है। क्या काम करती हैं वो, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करती है। Perhaps you also use a file to store test papers, assignment, etc. आप फाइल को कैसे यूज़ कर सकते हो, और आपके असाइनमेंट या टेस्ट पेपर को स्टोर करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो कंप्यूटर में, ठीक है। इन अ फाइल वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स लाइक साउंड फाइल्स, मूवीज़ फाइल्स, डॉक्यूमेंट फाइल्स, एक्सेट्रा। कंप्यूटर में हम अलग अलग टाइप की फाइल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आपकी साउंड फाइल होगी, यानी कि आपका कोई भी सॉन्ग होगा तो वो एक फ़ाइल के फॉर्मेट में होगा। आपकी कोई भी वीडियो होगी तो वो किस फॉर्मेट में होगी, फाइल के फॉर्मेट में होगी। ईच फाइल इज़ गिवन अ नेम कॉल्ड फाइल नेम विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द फाइल। हर एक फाइल का अपना नाम होता है ताकि हम उसे क्या कर पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाएँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।